कहते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। क्या है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस? अक्सर बच्चों में देखता हूं कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को लेकर स्टूडेंट्स में डाउट बना रहता है कि व्हाट इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, व्हाट इज सिंपल सेंटेंस या व्हाट इज कंपाउंड सेंटेंस। देखिए, मैंने जो पास्ट क्लास मैंने आप लोगों की ली, उन क्लासेस में मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि सिंपल सेंटेंस किसे कहते हैं, और आज का मेरा बच्चों टॉपिक होगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, अगर मैं बच्चों कहूं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को हिंदी में हम लोग बोलते हैं मिश्रित वाक्य। और ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस प्रिंसिपल क्लॉज प्लस सबऑर्डिनेट क्लॉज, इन दोनों का कंबाइंड फॉर्म होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। प्रिंसिपल क्लॉज प्लस सबऑर्डिनेट क्लॉज का कंबाइंड फॉर्म होता है। अब आपके मन में बच्चों क्वेश्चन उठ रहा होगा कि व्हाट इज प्रिंसिपल क्लॉज, व्हाट इज सबऑर्डिनेट क्लॉज। जब हमें सर यही नहीं पता है कि प्रिंसिपल क्लॉज किसे कहते हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज किसे कहते हैं, तो हम लोग कैसे क्लियर कर पाएंगे कि क्या है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। परेशान ना हो बच्चों, मैं आप लोगों को बताता हूं कि प्रिंसिपल क्लॉज किसे कहते हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज किसे कहते हैं। बस आप लोग ध्यान से सुने। प्रिंसिपल क्लॉज, सबसे पहले हम लोग बच्चों लेते हैं क्लॉज को, हम लोग डिफाइन करेंगे क्लॉज। व्हाट इज क्लॉज? क्लॉज इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, बच्चों जो क्लॉज होता है एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, गिव्स इनकम्प्लीट मीनिंग, मोस्टली इनकम्प्लीट मीनिंग देता है, एंड मे बी कंप्लीट मीनिंग। कंप्लीट मीनिंग भी दे सकता है, बट मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कब ये कंप्लीट मीनिंग देगा और कब इनकम्प्लीट मीनिंग देगा। ठीक है, तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, कंप्लीट मीनिंग भी दे सकता है और इनकम्प्लीट मीनिंग वैसे ही देता है ये। ठीक है, इसके बाद ये जो होता है मोस्टली इसकी स्टार्टिंग कंजक्शन से होती है। हो सकता है कभी कभी रेयर कंडीशन में नहीं भी हो सकता है मोस्टली, बट इसकी स्टार्टिंग कहां से होती है? कंजक्शन से होती है। तो ये क्लॉज की डिफिनेशन होती है बच्चों। और क्लॉज जब आप लोग क्लियर हो गया कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, मोस्टली स्टार्टिंग इसकी कंजक्शन से होती है, गिव्स इनकम्प्लीट मीनिंग देता है, और ये क्या कहलाता है? क्लॉज। और जो क्लॉज बच्चों होते हैं आपके, ये 3 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के। आपके क्लॉज 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट आप कह सकते हो प्रिंसिपल क्लॉज, सेकंड आपका बच्चों सबऑर्डिनेट क्लॉज, और थर्ड है आपका कोऑर्डिनेट क्लॉज। ये हमारे क्लॉज बच्चों 3 टाइप्स के होते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज। क्लॉज जैसे कि मैंने आपको बताया ना, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, स्टार्टिंग इसकी कंजक्शन से होती है मोस्टली, और गिव्स इनकम्प्लीट मीनिंग, मे बी कंप्लीट मीनिंग भी दे सकता है। बट ये कब देगा कंप्लीट मीनिंग? जब इसकी स्टार्टिंग कंजक्शन से नहीं होगी। अगर कंजक्शन से इसकी स्टार्टिंग हो रही है तो ये क्या देगा? इनकम्प्लीट मीनिंग देगा। अगर कंजक्शन से स्टार्टिंग इसकी नहीं हो रही है तो ये कंप्लीट मीनिंग देने लगेगा। ठीक है, तो ध्यान दें। और ये टाइप्स कितने होते हैं? प्रिंसिपल क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज। हमें आवश्यकता पड़ रही है बच्चों कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि प्रिंसिपल क्लॉज प्लस सबऑर्डिनेट क्लॉज दोनों मिलाकर के एक बनाते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है, हमें ये समझना है। व्हाट इज प्रिंसिपल क्लॉज, व्हाट इज सबऑर्डिनेट क्लॉज? प्रिंसिपल क्लॉज एज इंडिपेंडेंट क्लॉज, एक ऐसा क्लॉज जो अपना मीन्स देने के लिए किसी दूसरे क्लॉज पर डिपेंड ना हो,
उसे मैं कहूंगा प्रिंसिपल क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज, यस ध्यान दें, प्रिंसिपल क्लॉज मोस्टली विदाउट कंजक्शन होता है। प्रिंसिपल क्लॉज मोस्टली, श्योर नहीं कह सकता हूं, 100% नहीं, मोस्टली ये विदाउट कंजक्शन होता है, गिव्स कंप्लीट मीनिंग देता है। कैसी मीनिंग देता है? कंप्लीट मीनिंग देता है। इसकी स्टार्टिंग कंजक्शन से ना होकर के ओनली सब्जेक्ट से होती है। कहां से होती है? सब्जेक्ट से होती है, और ये कंप्लीट मीनिंग देता है। एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, किसी पर डिपेंड नहीं रहता। बट जो सब और एग्जांपल आप ले सकते हो प्रिंसिपल क्लॉज का, जैसे मैं कह दूं सी इज अ गर्ल, आप इसे बच्चों कह सकते हो कि ये प्रिंसिपल क्लॉज का एग्जांपल है। कैसे? क्योंकि इसमें एक सब्जेक्ट है, एक फाइनाइट वर्ब है, इसमें कोई कंजक्शन नहीं लगा हुआ है, तो इसको मैं कह सकता हूं प्रिंसिपल क्लॉज, और अपना मीन्स भी दे रहा है, किसी पर डिपेंड नहीं है, ये इंडिपेंडेंट है, तो मैं इसे कहूंगा एक प्रिंसिपल क्लॉज है। लेकिन अगर मैं इसी में कंजक्शन यूज करा दूं तो ये बन जाएगा सबऑर्डिनेट क्लॉज। क्यों? कैसे? सबऑर्डिनेट क्लॉज में सबऑर्डिनेट क्लॉज वह क्लॉज होता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज वह क्लॉज होता है जो मोस्टली सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से मिलकर के बना होता है। सबऑर्डिनेट क्लॉज वह क्लॉज होता है जो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से बना होता है, अर्थात सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से इसकी स्टार्टिंग होती है। गिव्स इनकम्प्लीट मीनिंग, ये कैसी मीनिंग देता है? इनकम्प्लीट मीनिंग देता है। ये एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है, ये किसी दूसरे क्लॉज पर डिपेंड रहता है, अपना मीन्स स्वयं नहीं दे पाता है, इसीलिए इसको कहा जाता है सबऑर्डिनेट क्लॉज। आप एक एग्जांपल ले लीजिए, सी इज अ गर्ल हु इज गुड, हु इज गुड, तो हमारा ये कहलाएगा बच्चों, ध्यान दें सभी लोग, ये प्रिंसिपल क्लॉज, और हु इज गुड एक हमारा कैसा क्लॉज? सबऑर्डिनेट क्लॉज। क्यों? क्योंकि सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से मिलकर के बना है, और ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज, ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज। अगर कैसे इसको क्लियर हम लोग बच्चों करते हैं, ध्यान दें, अगर मैं प्रिंसिपल क्लॉज को थोड़ी देर के लिए रिमूव कर दूं, अब देखिए अगर मैं सबऑर्डिनेट क्लॉज को रीड करूं तो ये सेंस दूसरा देने लगेगा, जो सेंस पहले दे रहा था वो ना दे पाएगा। हु इज गुड, इसका मीन्स अब निकलेगा कौन अच्छा है। क्या निकलेगा? कौन अच्छा है। इसे हम कहते हैं प्रिंसिपल क्लॉज, और इसे हम कहते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज। बस डियर्स, आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट डे